युवक भोले भंडारी को याद करता है तो उसकी सर्व मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो सर्व मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आज तक हम व्रत रखते आए, रात्रि को जागरण करते आए, मंदिरों में जाकर शिव की पूजा अर्चना की और कई विधियां अपनाई। लेकिन इन विधियों को हम क्यों करते हैं? इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? क्या गुह्यता है इन सब विधियों की? ऐसी बहुत सी बातों को आज हम जानेंगे। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दुनिया में परम पिता परमात्मा की सहवासी। मैं हूँ आत्मा परम धाम की रहवासी। इस लाख सुनहरी दुनिया में परम पिता परमात्मा की सहवासी। संपूर्णतः आनंदमय स्थिति, ना कोई संकल्प ना ही प्रीति। शांति की इस दुनिया में है मेरी संपूर्णतः अव्यक्त स्थिति। शांति की इस दुनिया में है मेरी संपूर्णता अव्यक्त स्थिति। नहीं रह सकती थी सदा स्थिरता में, नहीं रह सकती थी सदा स्थिरता में। व्यक्त करने को आतुर, दिव्यता को धारण किए जन्म लेती हूँ मैं दिव्य सत्य की दुनिया में। नहीं रह सकती थी सदा स्थिरता में, व्यक्त करने को आतुर, दिव्यता को धारण किए जन्म लेती हूँ मैं दिव्य सत्य की दुनिया में। श्री लक्ष्मी नारायण का साम्राज्य था, सब तरफ स्नेह पवित्रता का वास था। एक मत सभी आत्माएं आपस में, सोने चांदी के महलों में मेरा निवास था। कुछ ऐसी थी वो सत्य की दुनिया। आइए एक झलक इस नृत्य के द्वारा देखते हैं। को मैं कैसे सुंदर बनाऊं, कैसे शांत बनाऊं और कैसे उसको और सुंदर और संतुष्टमय बनाऊं स्वयं को और दूसरे का भी बनाऊं। तो कैसे बन सकता हूं? तो उसके लिए जरूरी है सत्य को जानना। जीवन का सत्य क्या है? तो ब्रह्मा कुमारी में आके मुझे ये संतुष्टता प्राप्त हुई कि जो सत्य कौन है, तुम सत्य कौन हो? सत्य तुम हो, ये देह नहीं है तुम। तो ये पहला सत्य मुझे जानने को मिला और उससे बहुत खुशी हुई। That means related to the self. अभी मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ आप सबसे। Do anyone wants to become worst version of yourself? No. Some has said inherently each one of us wants to become better, है ना? तो ये बेटर बनने की इस जर्नी में टाइम तो लगता है। Do you agree?
patience if you want to bring a transformation in yourself, और perseverance भी चाहिए. For all this, किसी का साथ चाहिए, company and a reminder. इसलिए हमारे बड़ों ने ये त्योहारों का सिस्टम बनाया है. उसमें ड्रॉप करके परमात्मा जल की बूंदे यानी ज्ञान की बूंदे डालते हैं. क्योंकि बाकी जो फिजिकल पानी है ना, या कोई कथा है या कोई सिंबल है, उससे तो मुझे जो लगता है मेरी तो लाइफ में चेंज नहीं आने वाला. तो उसकी जो एसेंस है, उसके अंदर जो मीनिंग है, फिर उसको मीनिंग को लिव करके जब हम अपनी लाइफ में जीते तब तो चेंज आता है. मीन्स कि एक बारी देवताओं में और दानवों में युद्ध हुआ. उन्होंने समुद्र का मंथन किया, ओशन को चर्न किया, जिसमें से कई रत्न निकले. इसी कथा को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हमारे कुछ भाई बहन यहाँ हैं. तो बाय द टाइम दे गेट रेडी, लेट मी आस्क यू समथिंग. हम यहाँ पे बर्थडे मनाने आए हैं, तो आप गिफ्ट लाए हैं? जब किसी के बर्थडे पर जाते हैं तो गिफ्ट लेकर जाते हैं. तो आप क्या गिफ्ट लेकर आए हैं? हम किसका बर्थडे मना रहे हैं? सबसे पहली बात तो शिव, जो परमात्मा है. आपने ये जो झंडे लगे हुए देखे हैं, इसमें ये यही दिखाते हैं कि शिव एक ज्योतिर्बिंदु हैं. और ये जो लाइनें, जो किरणें रूपी दिख रही हैं, दैट इज द वाइब्रेशंस. तो जैसे मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, और जो मेरे गुण हैं, जो परमात्मा के गुण हैं, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ, तो मेरे में भी वही गुण हैं. और ये वाइब्रेशंस की तरह फैलते हैं. कब? जब मैं अपने आप को वो समझती हूँ, आत्मा, और परमात्मा को उसके सत्य स्वरूप में याद करती हूँ. तो एक बार फिर इसी नॉलेज से हम शिव को नमस्कार करेंगे. ओम नमः शिवाय 3 बार फिर से. लेकिन ओम मीन्स आई एम लाइट, नमः मीन्स नमस्कार या याद, और शिवाय शिव जो कि ज्योतिर्बिंदु है. तो अपने आप को लाइट और शिव को लाइट, उसके सत्य स्वरूप में, और इस तरीके से हम उसे याद करेंगे. भावनाओं से तो हमने बचपन से याद किया परमात्मा को, लेकिन अब भावना के साथ साथ इस सत्यता से याद करेंगे. एक राजेंद्र को अपने पद और देवत्व का घमंड हो गया था. घमंड की वजह से इंद्र ने महर्षि दुर्वासा का अपमान कर दिया. ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया और उन्होंने इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया. इस श्राप की वजह से देवताओं का ऐश्वर्य, धन, वैभव, स्मृति जैसी सभी शुभ बातें खत्म हो गई थी. भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन की युक्ति बताई कि समुद्र मंथन करने से दिव्य रत्न निकलेंगे, अमृत निकलेगा, और उस अमृत का सेवन जो करेगा वह अमर हो जाएगा और देवताओं का सौभाग्य फिर से लौट आएगा. लेकिन उसके लिए देवताओं को असुरों की मदद लेनी पड़ेगी. इंद्र ने दैत्यराज बलि से बात की. दैत्यराज बलि भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गया. बलि भी असुरों के लिए अमृत पाना चाहता था. समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन शुरू हो गया. एक तरफ असुर और एक तरफ देवता. इस कहानी का आध्यात्मिक रहस्य है. ये कहानी तो आप सबने सुनी होगी. ये कहानी भक्ति में बहुत प्रचलित है, लेकिन आज हम इसको एक आध्यात्मिक कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं. इस कहानी का आध्यात्मिक रहस्य है मन का विचार सागर मंथन. पानी का मंथन नहीं, मन का विचार सागर मंथन. और मन में 5 विकारों
और दिव्य गुणों में खिल जाता है। मंदराचल पर्वत परमात्मा शिव द्वारा दिए गए गीता ज्ञान का प्रतीक है, जो उन्होंने भगवान विष्णु के पूर्व जन्म दादा लेखराज अर्थात ब्रह्मा के मुख से लिया, और वासुकी नाग मन के विकारों का प्रतीक है। या किसी भी सत्य राह की तरफ चलते हैं तो मन से बहुत सारी नेगेटिविटीज बाहर निकलती है, तो ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो हम पूजा पाठ करें ही ना, भगवान को याद ही ना करें, लेकिन वो विष पहले निकलना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए घबराना नहीं होता। सत्य की राह पर चलते चलते सबसे पहले विष ही निकलता है, मन में बुरे विचार भावनाएं जो अंदर हमने दबा के रखी हैं वही पहले निकलती हैं, लेकिन वो जब सफाई होती है उसके बाद ही अमृत निकलता है, जिससे हमारी अपनी डिग्निटी बाहर आती है। और एवरी फर्स्ट ट्यूसडे को जागृति नाम से हिंदी का टॉक शो होता है ग्लेनवुड सेंटर पे। ग्लेनवुड सेंटर का एड्रेस और वो सब चीज़ें आपको पीछे फ्लाइट्स भी मिल जाएंगे इटर्निटी काउंटर पे, और एड्रेस भी मिल जाएगा। और एक बेनिफिशियल थिंकिंग के नाम से एक प्रोग्राम भी है नेक्स्ट वीक 24 मार्च को, नेक्स्ट सैटरडे। हम सब ने मिलकर शिव जयंती के इस प्रोग्राम को आप सब के सहयोग से, अन्य भाई बहनों के सहयोग से बहुत ही अच्छे से मनाया, तो दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और बेहद की खुशियाँ, बेहद का प्यार देने वाले परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। टोली ब्लेसिंग्स के लिए आप सब परमात्मा ब्लेसिंग और टोली ज़रूर लेकर जाएं। अपनी बेटी के पास सिडनी में आई हूँ। मुझे ब्रह्म कुमारी का बहुत अपॉर्चुनिटी मिला है यहाँ पे, एंड सेंटर्स में भी मैं गई हूँ। स्पिरिचुअल है, नॉलेजफुल है, आई एम रियली शांति ब्रह्म कुमारी टीम के तरफ से आज महाशिवरात्रि के प्रोग्राम हुआ। काफ़ी लोग आए इस प्रोग्राम में। सबको शिव कौन है, उनको कैसे हम याद करें, उनको कैसे प्यार से याद करें, मेडिटेट करें, उसके बारे में समझाया गया। और फिर महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य क्या है वो भी समझाया गया सबको। यही सबको समझना है कि हम सब एक शिव परमात्मा के बच्चे हैं। उनको दिल से, मन से, प्यार से याद करना ही मेडिटेशन है। हर रोज़ एटलीस्ट 2 मिनट सभी मेडिटेशन करने का आदत डालें। सुख और शांति सबके जीवन में इंडिया से आए हैं और हम यहाँ पर शिवरात्रि का प्रोग्राम मना रहे हैं। महाशिवरात्रि का प्रोग्राम भारत में बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो आज हमने यहाँ सिडनी में जाना कि शिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, परमात्मा शिव वास्तव में कौन है, और कैसे राजयोग के अभ्यास से हम अपने जीवन में सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान सारी अनुभूतियाँ कर सकते हैं, और अपने जीवन को कैसे हम टेंशन फ्री बना सकते हैं और एक को नया आयाम दे सकते हैं, अपने परिवार में कैसे खुशहाली ला सकते हैं, तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए कैसे राजयोग करके हम परमात्मा शिव से एक सच्चा नाता जोड़ सकते हैं, उनके मिलन का अनुभव कर सकते हैं और
सच्ची सच्ची शिवरात्रि मना सकते हैं। ये प्रोग्राम सबने बहुत प्यार से इसको सुना और हम लोग किए। Hi, my name is Liana. I'm a model and a law student at UTS, and I love to support local businesses in the area that really help people around. So if you need any help with your house, please call PLU Renovations and Handyman and call Mr. Manu for the best service possible. Hi, I'm Tia. I'm the founder of an organization called Empowered BWB. It's a community organization that promotes businesses among other things. And I would like to say that if any of you are building a house, if you like to construct a custom house, please approach Mr. Jatinder Singh from JB Prime Homes. I would highly recommend him. Thank you.